गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यायपालिका के बारे में। हमारा जो चैप्टर है केंद्र सरकार, उसमें स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि सरकार के 3 अंग हैं। ये सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें से हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका जो है उसका जो सर्वोच्च स्तर जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं और इंग्लिश में जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो जब संविधान बना तो मूल रूप से संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। मतलब जब संविधान लिखा गया तो इसमें लिखा गया था कि भारत के लिए या भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय है, उसके लिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। साथ ही संविधान में यह व्यवस्था भी की गई थी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कोई परिवर्तन करना है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन करना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन या सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन करना है, तो वो परिवर्तन का जो अधिकार है वो भारत की संसद को दिया गया था। मतलब संविधान में क्या मेंशन किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कोई भी अगर फैसला लेना है तो वो कौन लेगा? भारत की संसद। लेकिन 2008 में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। जैसा कि अभी हमने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कोई भी अधिकार है तो उसमें परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो किसका है? संसद का। तो 2008 में भारत की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत अब मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई है। मतलब भारत की जो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है उसमें एक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होगा, साथ ही 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज जो हैं उनकी संख्या कितनी है? 31। 1 + 30। 1 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 30 जो है वह अन्य न्यायाधीश। इस तरह से 31 जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जज हो सकते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ये हमने राष्ट्रपति पढ़ा, जब उसमें भी पढ़ा था। और अब लास्ट वीडियो में हमने जब मंत्रिमंडल के बारे में डिस्कस किया तो उसमें भी इसका जिक्र आया था कि राष्ट्रपति जो है वो सैद्धांतिक रूप में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो क्या करता है? मंत्रिमंडल के परामर्श के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति करता है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है जिनसे वह इस संबंध में परामर्श लेना आवश्यक समझता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो दूसरे जजेस जो हैं उनकी नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या जो अन्य न्यायाधीश हैं उनसे या किसी हाई कोर्ट के दूसरे न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है। मतलब जो राष्ट्रपति की नज़र में परामर्श देने के लिए व्यवस्थित इंसान हो या व्यवस्थित जज हो, ऐसे जजों से वह परामर्श ले सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है। ठीक लगाना इसको। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं और राष्ट्रपति इन्हीं नामों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब एक ग्रुप बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के व हाई कोर्ट के जो जज हैं वो मिलकर जजेस के जो नाम हैं वो राष्ट्रपति को प्रीफर करते हैं कि ये जो लोग हैं उनको आप राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में आप नियुक्त कर सकते हो। तो वो उनके द्वारा जो सजेस्ट किए हुए जो नाम हैं उसी को राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहली है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, वह किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। या तो उसने हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में काम किया हो या किसी अन्य न्यायालय में जैसे सेशन कोर्ट है उसमें कम से कम लगातार 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है वह न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। अगली उसकी योग्यता है किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक
अधिवक्ता रह चुका हो। सीधा समझे तो अगर कोई व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में या किसी दूसरी कोर्ट में 10 साल तक लगातार एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता या वकील रह चुका हो तो उस व्यक्ति को जज के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और अगला है, अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, मतलब राष्ट्रपति को लगे कि इस व्यक्ति को कानून से संबंधित सभी जानकारी है, तो भी राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। अगला है कार्यकाल तथा महाभियोग। ये कार्यपालिका की जगह वो कार्यकाल ही है। और महाभियोग, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, सुप्रीम कोर्ट हम इसको कह सकते हैं। अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बोलने में परेशानी हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट भी आप बोलोगे या लिखोगे तो गलत नहीं होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है, लेकिन अगर उससे पहले भी वह किसी कारणवश अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो दे सकता है। क्या उसको उसके पद से हटाया जा सकता है? जी हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण या संविधान के शोषण के कारण संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अपने सदस्यों में से 2/3 बहुमत से ये महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दे कि फला जो न्यायाधीश जो है वो अयोग्य हैं या उसके जो आचरण जो है वो आपत्तिजनक है, वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित कर दें तो फिर राष्ट्रपति के आदेश से उस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन में, लेकिन वो संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित होता है तो राष्ट्रपति के आदेश से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। वेतन जो है वो 2016-17 से परिवर्तित हो चुका है। इसको मैं आगे आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, लिख के आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक दिन मैंने वीडियो में भी कहा था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनकी सैलरी आपको गूगल करके देखनी और लिखनी है। नहीं लिखा हो तो मैं आज बता दूंगा, आप वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें जाके आप देख लेना उसको। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति पहले 1 लाख थी, अब उसकी न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो सैलरी जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 2,80,000 कर दी है। साथ में उसको जो अन्य सुविधाएं जो दी जाती हैं, जैसे वेतन के अलावा उनको कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं, साथ ही उनको मुफ्त का आवास और अन्य प्रकार की सुविधाएं जो है वो संसद के द्वारा जो फिक्स की जाती है वो भी उनको मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अन्य जजेस हैं उनकी सैलरी भी आप वहाँ से देख लेना। उन्मुक्तियाँ, न्यायाधीशों को अपने सभी कार्य व निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं या जो भी निर्णय लिए जाते हैं, इसमें पर्सनल कार्य या पर्सनल निर्णय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते सुप्रीम कोर्ट के लिए या सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय या कार्य किए जाते हैं आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते, इसलिए उनको आलोचना से मुक्ति प्रदान की। न्यायालय का मुख्य स्थान अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है उसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसको भी टिक लगाना है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, संविधान में यह निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं वे पद से निवृत्ति के बाद भारत की किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी से सामने वकालत नहीं कर सकते। मतलब एक बार जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज के पद से रिटायर हो चुका है वह भारत में रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में यानी कि किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के साथ सामने किसी भी प्रकार की वकालत नहीं कर सकते।